हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न क्या होते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। द एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न प्रोवाइड एन इंटरफेस फॉर क्रिएटिंग फैमिलीज ऑफ रिलेटेड और डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स विदाउट स्पेसिफाइंग देयर कंक्रीट क्लासेस। इन Node.js, this pattern is highly effective for managing different application families or kits such as multiple database vendors, SQL versus NoSQL, or various theme configurations। तो एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न ये क्या करता है कि आपको फैमिलीज ऑफ रिलेटेड और डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट विदाउट स्पेसिफाइंग देयर कंक्रीट क्लासेस आपको प्रोवाइड करता है। चलिए एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। सपोज दैट करो आप यूआई पे एक बटन और चेक बॉक्स, आप डिफरेंट यूआई कंपोनेंट होते हैं जो कि आप रेंडर कराना चाहते हो। अब आप चाहते हो कि अगर आपका विंडोज़ हो तो डिफरेंट टाइप का बटन आपको रेंडर हो, आपका विंडोज़ हो तो डिफरेंट टाइप का बटन आपका रेंडर हो। इसी प्रकार आपका मैक हो तो डिफरेंट टाइप का चेक बॉक्स हो, विंडोज़ हो तो डिफरेंट टाइप का चेक बॉक्स रेंडर हो। तो डिफरेंट यूआई कंपोनेंट आप दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिफरेंट चाहते हो, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न के थ्रू कैसे इसको एड्रेस कर सकते हैं। तो चलिए एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न को देखने से पहले एक बार फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न का डायग्राम देख लेते हैं। इसमें हमने बनाया था यहाँ पे क्लाइंट, इसको इंस्टांस क्रिएट करने के लिए, इंस्टांस गेट करने के लिए इसको फैक्ट्री के पास जाना पड़ता था। यहाँ फैक्ट्री में ऑब्जेक्ट क्रिएट होता था। एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न क्या कहता है कि यहाँ फैक्ट्री में ऑब्जेक्ट क्रिएट ना होकर के ये एज एब्स्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की फैसिलिटी फैक्ट्री के पास भी नहीं होंगी। तो इसका कुछ इस तरीके का डायग्राम है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्लाइंट है, ये टाइप भेजेगा, एक मास्टर फैक्ट्री होगी, टाइप भेजेगा, ये मास्टर फैक्ट्री इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं देगा, ये इसको फैक्ट्री इंस्टांस देगा। मतलब ये मास्टर फैक्ट्री इसको इटसेल्फ एक फैक्ट्री देगा, उस फैक्ट्री के थ्रू जो है इंस्टांस क्रिएट होगा। तो यहाँ पे इसको एक फैक्ट्री मिलेगा और वहाँ वो इंटरफेस इंटरेक्ट करके आपको यहाँ पे मैक फैक्ट्री और विंडो फैक्ट्री मिल जाएगा। मैक फैक्ट्री के थ्रू आपको मैक ओएस बटन और मैक ओएस चेकबॉक्स, हमने दो क्लासेस बना रखी है, तो यहाँ पे ये इसके थ्रू कॉल होगा। और विंडोज़ फैक्ट्री मिलेगा तो विंडोज़ फैक्ट्री के थ्रू हम विंडोज़ फैक्ट्री का जो बटन होगा और चेकबॉक्स कॉल कर लेंगे। तो चलिए इसको कोड के थ्रू देखते हैं कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न नाम से एक फ़ोल्डर बना रखा है। यहाँ पे आप सबसे पहले देखोगे तो यहाँ पे एक मास्टर फैक्ट्री है। ये मास्टर फैक्ट्री क्या करेगी, इसको टाइप मिलेगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैक है तो यहाँ से मैक ओएस फैक्ट्री रिटर्न करेगा, अगर विंडोज़ है तो विंडोज़ फैक्ट्री रिटर्न करेगा। फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न में क्या होता था, यहीं से इंस्टांस रिटर्न हो जाता था, जबकि यहाँ पे आपको एक फैक्ट्री रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो मैक ओएस फैक्ट्री पे जाओगे तो यहाँ पे मैक ओएस फैक्ट्री पे देखोगे तो ये जो है एक जीयूआई फैक्ट्री नाम के एक हमने इंटरफेस बना रखा है, ठीक है, जिसमें दो मेथड है, क्रिएट बटन और क्रिएट चेक बॉक्स, ठीक है। तो ये फैक्ट्री इसको इम्प्लीमेंट करेगी और क्रिएट बटन और चेक बॉक्स को यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट करेगी और यहाँ से मैक ओएस बटन और मैक ओएस चेक बॉक्स क्लास का इंस्टांस रिटर्न करेगी। तो यहाँ पे देख रहे हो हमने एक मैक की एक फैमिली बना ली, मैक ओएस फैक्ट्री की एक फैमिली बना ली, जिसमें हमने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो है मेथड यहाँ पे डिफाइन कर दी। ये क्या करेगा, अब मैक बटन वाली क्लास को ही यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगी और यहाँ पे मैक ओएस चेक बॉक्स को ही यहाँ पे कॉल करेगी, ठीक है। तो अगर हम मैक ओएस बटन पे चलते हैं तो ये क्या करेगा, सिंपल, यहाँ पे एक बटन इंटरफेस है, ठीक है, आई बटन नाम के इंटरफेस है, इसमें एक पेंड मेथड है, ठीक है। तो इस पेंड मेथड को ये इम्प्लीमेंट करेगी। सेम वे में चेक बॉक्स यहाँ पे जो हमने मैक ओएस चेक बॉक्स है
आप इस पे चलोगे मैक ओएस चेकबॉक्स पे, तो ये क्या करेगा, ये जो है आई चेकबॉक्स नाम के इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा जिसमें हमारा रेंडर मेथड है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये रेंडर मेथड को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देगा और सिंपल रिटर्न कर देगा। अब इसी प्रकार हम फिर से अपने फैक्ट्री पे मास्टर फैक्ट्री पे चलते हैं। अगर हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आता है तो ये विंडोज़ फैक्ट्री कॉल होगा। विंडोज़ फैक्ट्री सेम क्रिएट बटन और क्रिएट चेकबॉक्स, ये अपना विंडोज स्पेसिफिक यहाँ पे जो हमारे इंटरफेस GUI फैक्ट्री का इंटरफेस है उसको मेथड को इम्प्लीमेंट करेगा और ये विंडोज़ बटन और विंडोज चेकबॉक्स यहाँ क्लास को इंस्टेंस इनिशिएट करेगा, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। अब विंडोज़ बटन पे आप जाओगे तो ये सिंपल बटन को इम्प्लीमेंट कर रहा है और यहाँ पे ये अपना पेंड मेथड इम्प्लीमेंट करेगा। इसी प्रकार यहाँ पे विंडोज चेकबॉक्स पे जाओगे तो यहाँ पे ये अपना रेंडर मेथड इम्प्लीमेंट करेगा। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे मैक और विंडोज दो फैक्ट्रीज जो हैं वो अपने मैक और विंडोज रिलेटेड क्लासेस को ही इंस्टेंस क्रिएट कर रही हैं। तो यहाँ पे एक फैमिली ऑफ ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट हो रहा है, मतलब फैमिली ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशिएट हो रहे हैं। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमने एक क्लाइंट बना रखा है index.ts। तो यहाँ पे क्या होगा, GUI फैक्ट्री को इंपोर्ट कर लिया, मास्टर फैक्ट्री को इंपोर्ट। तो सबसे पहले हम मास्टर फैक्ट्री को भेजेंगे कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है तो ये मास्टर फैक्ट्री पे जाएगा विंडोज़ और आपको विंडोज़ फैक्ट्री रिटर्न कर देगा। आप यहाँ पे जो भी फैक्ट्री आएगा वो क्रिएट मेथड को कॉल करेगा जो GUI फैक्ट्री इंटरफेस का है। चूँकि हमारा एक कॉन्टैक्ट है इंटरफेस, हमने एक कॉन्टैक्ट बना रखा है, तो ये क्या करेगा, GUI फैक्ट्री को इम्प्लीमेंट हमने किसको किया है, यहाँ पे विंडोज़ यहाँ पे जो है विंडोज़ फैक्ट्री, ये इसको इम्प्लीमेंट किया है, तो ये इसके क्रिएट बटन और क्रिएट चेकबॉक्स मेथड को कॉल करेगा। तो यहाँ पे बटन हमारा सिंपल, अगर बटन का आप इंस्टेंस क्रिएट करोगे तो फैक्ट्री यहाँ पे विंडोज़ फैक्ट्री आ रही है, तो ये विंडोज़ फैक्ट्री के क्रिएट बटन को जो है कॉल करेगा। सिंपली यहाँ पे ये जो हमारा विंडोज़ फैक्ट्री है वो क्रिएट चेकबॉक्स मेथड को कॉल करेगा। फिर हमने जो पेंट और रेंडर मेथड किया है उनमें हमने जो रिटर्न किया है वो हमारा रिटर्न हो जाएगा। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं क्या हमारा आउटपुट आता है। तो यहाँ पे देख रहे हो रेंडरिंग ए स्टैंडर्ड विंडोज बटन एंड रेंडरिंग ए स्टैंडर्ड विंडोज चेकबॉक्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हमने विंडोज फैक्ट्री विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पास किया तो हमें जो विंडोज़ फैक्ट्री में जो मेथड्स है वहाँ से वो जो है विंडोज़ फैक्ट्री बटन और विंडोज़ फैक्ट्री जो वो हमारा चेकबॉक्स वाली क्लासेस थी उसको उसने उस मेथड को यहाँ पे किया है। अगर हम यहाँ पे विंडोज़ जगह पे मैक पास करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हो रेंडरिंग ए स्लीक मैक ओएस बटन और रेंडरिंग ए स्लीक मैक ओएस चेकबॉक्स। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लिटिल बिट की ये फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की फैसिलिटी वन स्टेप थोड़ा बढ़ा दिया, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ देख रहे थे यहाँ पे हम जो फैक्ट्री हमारा होता था यहीं से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की फैसिलिटी इस फैक्ट्री के पास थी। बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की फैसिलिटी इस जो फैक्ट्री है, समझो फैक्ट्री है बट इसको हमने मास्टर फैक्ट्री इसके पास भी नहीं है। ये क्या करेगा, ये फैक्ट्री आपको देगा, ये फैक्ट्री देगा, वो फैक्ट्री आपको मैक फैक्ट्री या विंडोज़ फैक्ट्री जो दो फैक्ट्री आएंगी वहाँ से वो डिसाइड होगा कि कौन सा हमें क्लास इंस्टेंस इनिशिएट करना है, ठीक है। मैक ओएस बटन और मैक ओएस चेकबॉक्स, सिंपली विंडोज एंड विंडोज चेकबॉक्स। तो ये था हमारा एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। नेक्स्ट डिज़ाइन पैटर्न हम लोग देखेंगे बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न। थैंक यू।